अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आलू की टिक्की बेसन वाली बनने जा रही है। और ये बेसन वाली आप सबको शायद याद हो कि जब हम स्कूल से आते थे और बाहर ठेले वाला जो है वो नान के अंदर जो है ना ये बेसन वाली टिक्की जो है वो ग्रीन चटनी डाल के देता होता था, बड़े शौक से खाते थे। तो आज जो है वो मैं घर में बना रही हूँ। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी जो है वो बॉयल पोटैटो ले लिए हैं, आलू, और इनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब जो इसमें जो है हरे मसाले जाएंगे, उसमें है जो धनिया है, हाफ बंच मैंने लिया है, और धनिया जो है इसमें अच्छा लगता है। एक जो है मीडियम साइज़ ऑनियन था उसको चॉप किया है, और दो हरी मिर्चें थी, इनके सीड मैंने निकाल दिए क्योंकि बच्चे भी खाते हैं, तो बच्चों को जो है वो स्पाइसी लगेगा, फिर वो खाते नहीं हैं। अक्सर मैंने रेसिपीज़ में देखा है भर भर के ग्रीन चिलीज डालते हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं खा सकते। अब इसमें जो है वो एक टीस्पून जो है वो रेड चिल्ली जा रही है। एक टीस्पून जो है वो मैंने नमक का ऐड किया है इसमें, और एक टीस्पून जो है वो मैंने इसमें ड्राई कोरिएंडर सूखा धनिया ऐड किया है। एक टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरे का ऐड किया है, और ज़ीरा और सूखा धनिया बहुत ज़बरदस्त इसमें लगता है। और एक ही टीस्पून जो है वो मैंने इसमें चटपटा सा चाट मसाला मैंने इसमें डाला है। बहुत अच्छा सा इसमें ना इसका फ्लेवर आएगा, और अगर आप ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो उसको एक और भी डाल सकते हैं आप। अच्छा, इसके बैटर में जो है ना 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है। इससे क्या होगा, एक तो इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होती है और ये बड़े फ्लफ़ी से बनते हैं। सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर दें, और अब जो है ना मिक्स करने के बाद में आप इसका नमक मिर्च टेस्ट कर लें कि बिल्कुल आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, और इसकी राउंड सी हम कबाब बना लेंगे। आप जो शेप देना चाहते हैं दे दें, वरना लेकिन मोस्टली इसकी राउंड शेप ही होती है। अब मैं एक बाउल में 4 टेबल स्पून जो है 4 चम्मच मैं इसमें बेसन डालूँगी, और थोड़ा सा जो है बेकिंग पाउडर डालूँगी, नमक डालूँगी, और थोड़ी सी इसमें एक्चुअली थोड़ी सी मिर्च और नमक डाला है टेस्ट के लिए, ताकि बेसन में भी जो है वो टेस्ट आ जाए। और जो बेकिंग सोडा है वो भी बस 1-2 पिंच सा डाला है, ताकि इसमें जो है वो थोड़ा सा फ्लफ़ी वो बनेगा। आपने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, लेकिन थिक बनाना है। मैंने जो है एक फ्राइंग पैन जो होता है उसमें नहीं डाल रही, इसमें अच्छी शेप नहीं बनेगी। मैंने एक डीप सी जो है वो पैन लिया है, कढ़ाई ली है, उसके अंदर जो है मैं अपने जो बेसन वाली जो है टिक्की है या कबाब हैं इनको फ्राई कर रही हूँ। मैं जो है टिक्कियाँ बना के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दी थी, और इसका बैटर, आलू का बैटर जो है वो पतला नहीं होना चाहिए, वरना जैसे ही आप बेसन लगाएंगे जो टिक्कियाँ हैं वो ऑयल में टूट जाएंगी। तो अब मैं, आप देख सकते हैं, एक एक करके इनको बेसन लगा के डाल रही हूँ। मेरी टिक्कियाँ बिल्कुल बेसन वाले ठीक हैं। एक साइड जैसे ही देखें आप कितनी ज़बरदस्त सी वो जो है फ्लफ़ हो गई है, और एक साइड पकने के बाद में मैंने इसकी दूसरी साइड जो है उसको पकाऊंगी। दोनों साइड अच्छे से पक जाएंगी। बहुत क्रिस्पी बनी थी ये। चाय में अगर आपके अचानक से सहेली आ गई है, फ्रेंड्स आ गए हैं या रिश्तेदार आ गए हैं, तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएगी। ग्रीन चटनी के साथ खाएं, सलाद के साथ खाएं, या नान के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। आई होप आप लोगों को ये मेरे बेसन वाली आलू की टिक्की की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और आप लोगों के बचपन की याद भी ताज़ा हुई होगी। अपनी दुआओं में याद रखें, मेरी रेसिपी को ट्राई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।